हेड लाइन्स आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। महमूद मेमन की गाड़ी को सुपर हाईवे पर ट्रॉले ने कुचल दिया। 9 साला बेटा मुकर्रम मौके पर ही जान बहक हो गया। हादसे की खबर मिलने पर खानदान में कोहराम मच गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची की रहायशी मेमन फैमिली की कार सुपर हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक महमूद मेमन, उनकी अहलिया, सास और 3 बेटे अंदरूने शहर से वापस अपने घर मेमन नगर सुपर हाईवे जा रहे थे कि सुपर हाईवे पर उनकी गाड़ी को ट्रॉलर से टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में महमूद मेमन का 9 साला बेटा मुकर्रम मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि महमूद मेमन, उनकी अहलिया मारूख, सास और एक बेटा शदीद जख्मी हुए। हादसे में महमूद मेमन का एक बेटा मौजूदा तौर पर महफूज रहा। वाक़े की इत्तला मिलते ही इमदादी इदारे और लवाहकीन मौके पर पहुंच गए और मुतवफ़ी मुकर्रम की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की आगाही और 9 साला मुकर्रम की मौत की खबर पर महमूद मेमन के रिश्तेदारों के घरों में कोहराम मच गया। अशरफ कासिम मछियारा वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल के मुशीर तैनात कर दिए गए। अशरफ मछियारा टेक्सटाइल, टेली मवासलात सेक्टर और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के शोबों में खिदमात भी सरअंजाम दे चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली मुमताज़ मेमन शख्सियत अशरफ मछियारा को वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल के चीफ मुशीर की हैसियत से तैनात कर दिया गया है। WMO की जानिब से उन्हें तकर्री पर मुबारकबाद पेश की गई है। अशरफ कासिम मछियारा जमात के चेयरमैन और डायरेक्टर हैं, जबकि वो मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ कंपनीज में टेक्सटाइल, टेली मवासलात सेक्टर और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के शोबों में खिदमात भी सरअंजाम दे चुके हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल के चीफ मुशीर की हैसियत से अशरफ मछियारा को बोर्ड में खुश आमदीद कहा जाना एजाज की बात है। उम्मीद की जा रही है कि अशरफ मछियारा के तजुर्बे, महारत और खिदमात से मुस्तकबिल मुस्तफीद हो सकेगा। मुल्क में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होश शरबा इजाफा हो गया। दालों और चावल की कीमतें भी आसमान छूने लगीं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मजीद इजाफे की सिफारिश कर दी। अवाम कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों ने कमर तोड़ दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में महंगाई का सिलसिला जारी है। पेट्रोल, आटा, चीनी, घी और तेल के बाद दालें और चावल भी महंगे हो गए, जबकि पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसियों ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। होलसेल मार्केट में एक हफ्ते के दौरान दालें 15 रुपए महंगी हो गई हैं। थोक मार्केट में माश की दाल 15 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 225 रुपए से बढ़कर 235 रुपए फी किलो हो गई, जबकि रिटेल मार्केट में माश की दाल 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। होलसेल मार्केट में मूंग की दाल भी 15 रुपए इजाफे के बाद 230 रुपए से बढ़कर 245 रुपए किलो पर पहुंच गई, जबकि रिटेल मार्केट में 250 से 255 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। थोक मार्केट में बासमती चावल भी 10 रुपए किलो महंगा हो गया और दर्जा अव्वल बासमती चावल 120 रुपए किलो से बढ़कर 140 रुपए किलो पर पहुंच गया, जो कि रिटेल मार्केट में 160 से 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सूबाई और वफाकी हुकूमतें अंडे, मुर्गी के गोश्त, सब्जियों की भी सरकारी निर्ख पर फरोख्त कराने में नाकाम है। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स नाअहल निकले। अंडे भी सरकारी निर्ख पर फरोख्त न करा सके। मार्केटों में हर चीज महंगी बिक रही है। दूसरी जानिब ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे की सिफारिश कर दी है। वज़ीर ज़राअत सिंध मोहम्मद इस्माइल राहो का कहना है कि सूबे में रिकॉर्ड पैदावार के बाद टमाटर और प्याज की कीमतें कम हो गई हैं। किसान मुनासिब दाम वसूल नहीं कर पा रहे। वफाक टमाटर की दरामद पर पाबंदी और प्याज एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत ने टमाटर की दरामद पर पाबंदी और प्याज की बरामद के लिए इकदाम शुरू करने के लिए विफाक को खत लिख दिया है। सूबाई वज़ीर ज़राअत मोहम्मद इस्माइल राहो की जानिब से विफाकी हुकूमत को लिखे गए खत में कहा गया है कि इस साल मुल्क में प्याज और टमाटर की फसलों की पैदावार में सूबा सिंध पहले नंबर पर है। सूबे भर में प्याज और टमाटर की फसलों की कटाई शुरू हो गई है। इस्माइल राहो ने मजीद कहा कि सूबे में प्याज और टमाटर की बहुत अच्छी पैदावार मुतवक्के है। टमाटर की दरामद और प्याज की बरामद न होने की वजह से कीमतों में जबरदस्त कमी वाक़ई हुई है और किसान अपनी पैदावार की मुनासिब कीमत वसूल नहीं कर रहे। किसान टमाटर की दरामद पर पाबंदी लगाने के लिए सिंध भर के कई शहरों में एहतजाज भी कर चुके हैं। वज़ीर ज़राअत सिंध ने कहा कि टमाटर की दरामद पर पाबंदी आयद करने के लिए जरूरी इकदाम उठाए जाएं। वज़ारत तिजारत और वज़ारत फूड सिक्योरिटी प्याज एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का सिलसिला देखने में आया। PSX 100 इंडेक्स में 102 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज जुमेरात को मार्केट में मंदी का रुझान गालिब रहा। PSX 100 इंडेक्स 102 पॉइंट्स की कमी के बाद 46,000 की सतह बरकरार न रख सका और 45,989 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज मुस्बत जोन में हुआ। कारोबार के आगाज से कारोबार के इख्तिताम तक मजमूई तौर पर 402 कंपनियों के हिस्स के भाव का कारोबार हुआ, जिनमें से 178 कंपनियों के भाव में इजाफा, 209 कंपनियों के हिस्स के भाव में कमी, जबकि 15 कंपनियों के हिस्स के भाव में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। मार्केट माहिरीन का कहना है कि इस तरह उतार चढ़ाव का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। वर्ल्ड मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वर्ल्ड मेमन टीवी।